कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से श्री किशोरी जी का और गोपियों का मिलन हुआ। भगवान श्री किशोरी जी से कहा कि मैं मिलने नहीं, मैं तो सदा के लिए तुम्हें अपने साथ लेने आया हूं। अब बिछुड़ने का सवाल ही नहीं है। हे राधे, जो बिछड़ने का समय था, वियोग का जो समय था, वो हमने योग ध्यान से पूरा किया, एक दूसरे के स्मरण से पूरा किया वो समय। सबको भगवान की ये बात सुनकर अपार आनंद हुआ है। कुंज में सिसकारियां भर रही हैं आत्माएं। सबको ये शब्द बार बार सुनने को मन चाहता है। हरि कह रहे हैं मिलन नहीं, मैं तो सदा के लिए लेने आया हूं। मानो राधा रानी कह रही हूं, एक बार और कहो, एक बार और कहो, बार बार कहो, बार बार कहो। हे राधे, मैं तो सदा के लिए लेने आया हूं। हे गोपियों, मैं तो सदा के लिए लेने आया हूं। सदा के लिए तुम्हें अपनाने के लिए लेने आया हूं, अपनाने आया हूं। क्या श्री कृष्ण तुम हमारे साथ ब्रज में लौटोगे? क्या तुम सदा के लिए ब्रज में हमारे साथ रह जाओगे? भगवान ने मुस्कुरा के कहा, ब्रज में रहूं या कहीं और रहूं, जहां भी रहूंगा तुम सब मेरे साथ रहोगे। आनंद हुआ है, अपार आनंद हुआ है श्री कृष्ण के ये वचन। भगवान सत्यवाणी है, भगवान सत्य पुरुष है। भगवान कह रहे हैं मैं सदा के लिए लेने आया हूं। गोपियां पूछ रही हैं, हे प्यारे, क्या तुम ब्रज में चलोगे हमें लेके? भगवान ने गोपियों के, श्री किशोरी जी के, सारे ब्रजवासियों के भाव को देख करके कहा, हाँ मैं ब्रज में भी चलूंगा। मैं तुम सब लोगों के प्रेम में डूब चुका हूं, तुम जहां चाहो मुझे ले चलो। 100 वर्षों का ब्रजवासियों से, ब्रज की लताओं से, पताओं से, ब्रजभूमि से, ब्रज के सरोवरों से, ब्रज की यमुना जी से भगवान का बिछो हुआ था। और राधा रानी कहती थी पीतम मिलेंगे, बुलाएंगे और ब्रज में भी आएंगे। श्री किशोर जी को बहुत बड़ा विश्वास था। भगवान उस विश्वास को कैसे तोड़ते? जो व्यक्ति खुद को वचन देता है वो कैसे तोड़े? राधा रानी तो स्वयं कृष्ण ही है। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, जहां तुम चाहो ले चलो। शास्त्र कहता है ठाकुर जी जब द्वारका से यात्रा में आए थे, पूरा कुटुंब का बिला साथ था, तो मेरे प्रभु मरुभूमि से यात्रा को पूरा किए थे। मरुभूमि से कुरुक्षेत्र गए थे। अब जब कुरुक्षेत्र से यात्रा चली है तो प्रभु मरुभूमि से नहीं, ब्रज भूमि का दर्शन मनन करके, रह करके तब द्वारका जाएंगे। 4 महीने भगवान द्वारका में, 4 महीने ठाकुर जी कुरुक्षेत्र में रहे।
युधिष्ठिर जी ने बहुत सेवा किया। भगवान की सभी पत्नियां महारानी द्रौपदी जी से मिली, खूब हास्य रस बरसा। लेकिन जब भगवान की पत्नियां और महारानी द्रौपदी जब राधा रानी से मिलने आई तो वहां हास्य नहीं था, वहां तो गंभीर रस था, वहां तो भक्ति थी, वहां तो त्याग था, वहां तो वैराग्य था, वहां शोर नहीं था, वहां तो केवल प्रीतम की चर्चा थी। निकुंज में जो भी पहुंचता बिल्कुल साइलेंस हो जाता। राधा रानी का प्रभाव ही ऐसा है, राधा रानी का प्रभाव ऐसा है, कोई वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति आ जाए, श्री किशोरी जी के सानिध्य में आकर एक ही संप्रदाय रह जाता है, उसे कहते हैं प्रेम का संप्रदाय। हमारी किशोरी जी है ही ऐसी। हम तो साक्षात इस बरसाने में देखते हैं, बरसाने में भिन्न भिन्न प्रकार के महात्मा हैं, लेकिन महारानी के प्रभाव से सभी महात्मा एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण भाव के साथ रहते हैं। ये साक्षात महारानी का प्रभाव है। यूं तो समस्त ब्रज राधा रानी का है, लेकिन बरसाने की बात कुछ और है। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा जहां तुम्हारी मर्जी ले चलो। आज भगवान की यात्रा ब्रज की ओर प्रस्थान कर रही है। महाराज युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन सबके सब आंखें भर आई। यद्यपि भगवान तो पांडवों के साथ ही रहते थे अधिकांशतः, लेकिन भगवान के इतने संपूर्ण परिवार को, द्वारका के वासियों को देख करके सब विभोर थे उनकी सेवा से। किसी को अवकाश न था। आज कुरुक्षेत्र से वो प्रेम का समुद्र उठ चुका था। सब लोग अपने अपने छकड़ों में बैठ गए, अपने अपने रथों पर बैठे हैं। लेकिन ब्रजवासियों को चैन कहा। कोई कूद रहा है, कोई नाच रहा है, कभी गाड़ी पर चढ़ रहे हैं, कभी भगवान के रथ के आगे झूम रहे, नाच रहे। सुंदर वातावरण है। देवताओं ने ऊपर से संगीत बजाना शुरू किया। बादलों की घटा छा गई हल्की हल्की। श्री कृष्ण और उनका परिवार जिस रास्ते से गुजर रहा था, बादलों ने हल्की हल्की फुइयां उनके ऊपर छोड़नी शुरू की। अपने जीवन को भगवान के ऊपर न्यौछावर कर रहे थे। यह यात्रा कुरुक्षेत्र से ब्रजभूमि की ओर चल रही है। रास्ते में जितने भी गांव नगर कस्बे पड़े, सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान से भी ज्यादा सुंदर दर्शन ब्रजवासियों का हो रहा है, क्योंकि ब्रजवासी पगलाए हुए हैं। भगवान ब्रज में उनके साथ जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने कुरुक्षेत्र से वृंदावन की जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव यात्रा निकाली थी। वह यात्रा 1 महीने चली थी। भगवान की सेवा करने का दास को भी सुंदर अवसर मिला था। उन दिनों में इस्कॉन में बहुत सक्रिय रहता था। ये लगभग 2000 सन की बात है। भगवान ने अपने को ब्रजवासियों को सौंप दिया, जिधर तुम चलना चाहो चलो। यात्रा चल रही थी। भगवान के दर्शन लोग कर रहे थे, भेंटें दे रहे थे। सब विभोर थे। ब्रजवासियों के सुख का पारावार न था। ब्रजवासियों के जैसे दुख का पारावार न था, वैसे ही उनके सुख का पारावार न था, क्योंकि भगवान ने उनको अपने को सौंप दिया था।
यात्रा ब्रजमंडल पे पहुंची। सारे ब्रजमंडल में उमंग छा गई, उल्लास छा गया। सारा ब्रजमंडल ऐसे सज गया जैसे भगवान के जन्म पर सजा था। भगवान कहते जन्म कर्म च दिव्य। भगवान जब जन्म लिए सारी ब्रज 84 कोस जैसे सजी थी, वैसे ही कुरुक्षेत्र से परमात्मा श्री कृष्ण जब ब्रज में आए अपने ग्वार मंडल के साथ, गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, सारे 84 कोस सज गई। 100 वर्षों तक ये ब्रज सूना रहा था। 100 वर्षों तक गाय सूनी रही थी, लता पता सूख गई थी। वन क्या थे, बस कटीली झाड़ियों के झंझाड़ रह गए थे। उनकी जगह सब ऐसा सुंदर उपवन बन गए, प्रकट हो गए ब्रज में। क्यों ना प्रकट होते, क्योंकि जगत के स्वामी जो आए हैं। रुक्मणी जी ने कहा, हे हरि, हम आपकी वह सब लीला स्थलियां देखना चाहते हैं जहां आपने सुंदर लीलाएं की। भगवान के मित्र मंडल बोले, हे कन्हैया, एक काम करो, क्यों ना 84 कोस यात्रा हो जाए। इस बहाने सभी की सभी जितनी भी हमारी भाभियां हैं, ये सब भी वह लीला स्त्रियां देख लेंगी, क्योंकि ब्रजवासी एकदम भाव में थे, हास्य में थे, डूबे हुए थे। श्री किशोरी जी बहुत विभोर थी, क्योंकि वह सारी लीला स्त्रियां महारानी अपने निकुंज में बैठकर उनको याद करती थी, उनका चिंतन करती थी, जाती थी। वह सारी कुंजे, वह सारी गलियां, वह सारी लीला स्थलियां राधा रानी को बहुत सताती थी, प्रह देती थी, कष्ट देती थी। आज स्थिति ये आई है कि प्रीतम के साथ उन लीला स्त्रियों पर हम दोबारा से बिछड़ेंगी। भगवान जब रावण इत्यादि का वध करके पुष्पक विमान से श्री जानकी जी के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तो रघुवीर सरकार पुष्पक विमान से दूर से ही वो स्थान दिखा रहे थे। देखो जानकी, यहां मैंने रावण का वध किया, यहां मैंने यह कार्य किया, यहां मैंने वह कार्य किया। ये सामने किष्किंधा पर्वत देख रही हो, यहां मेरे मित्र से हनुमान जी ने मित्रता कराई। हे जानकी, वह स्थान देखो, यहां मैंने जटायु की अंत्येष्टि की। सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां राधा रानी के सानिध्य में यही विचार कर रही है, यही विभोर हो रहे मन ही मन कि हरि के साथ उन लीला स्त्रियों का दर्शन मिलेगा। बहुत विशाल वह यात्रा थी। समस्त द्वारकावासी और ब्रजवासी एक साथ 84 कोस की उन वीथियों पर फैल गए। सभी 84 कोस में हर व्यक्ति को यह लगता था श्री कृष्ण तो उसके साथ चल रहे हैं। देवता भगवान के इस ऐश्वर्य को देख रहे थे। भगवान ने कभी 84 कोस में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं किया, परंतु आज ऐश्वर्य का प्रदर्शन अपने भक्तों के भाव के पोषण के लिए भगवान को प्रकट करना पड़ा है। सूर्य जी ने कहा है, सूर्य जी ने कहा है कि फिर वही वैसे ही सूर बहुरी नंद नंदन घर घर माखन खायो। वैसे ही सूर बहुरी नंद नंदन घर घर माखन खायो।
जैसे ठाकुर जी ने पहले माखन खाया है, जैसे ठाकुर जी ने पहले सब ब्रजवासियों को प्रेम दिया था, 84 कोस की उस ब्रज यात्रा में भगवान ने घर घर, कोई गली मोहल्ला, कोई कुंज निकुंज न छोड़ा। ठाकुर जी ने हर घर की, हर ब्रजवासी की साध को मिटाया। भगवान पूर्ण काम है, भगवान ने सबको पूर्ण किया। ये यात्रा बड़ी सुंदर थी। ब्रजवासियों ने कहा, हे गोपाल, जिस तरह तुमने ये यात्रा उठाई है, अब तो हम हर वर्ष यात्रा उठाएंगे। 5,500 वर्ष पूर्व द्वारकाधीश ने अपने परिवार के सहित जो यात्रा उठाई, आज भी संसार के लोग गुलाबी मौसम में, विशेषकर कार्तिक मास में या होली के आसपास 84 कोस की यात्रा लोग उठाते हैं। 84 कोस करते। 84 कोस दो स्तर से, एक तो बाह्य परिक्रमा और एक अंतः परिक्रमा। उस अंतः परिक्रमा में दर्शन है, बाह्य में दर्शन कम है। महीनों तक वो यात्रा 84 कोस में विचरती रही, सुगंध देती रही। श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से अपनी भक्ति को 84 कोस में रोपा, बिखेरा। क्यों नहीं बिखेरते? राधा रानी जो साथ चल रही थी। गोपियां तो विभोर थी, गोपियों को होश नहीं था। कोई सुंदर लीला स्त्री आती, राधा रानी प्रीतम से कहती, हे प्रीतम, याद है ना ये निकुंज? हे प्रीतम, ये याद है ना काम में बन? भांडीरवल पहुंच के श्री किशोरी जी कहती हैं, याद है ना प्रीतम, ब्रह्मा जी ने हमारा और आपका विवाह कराया था। विवाह की बात सुनकर के श्री गोपियों रोने लगी। भांडीरवन का की अपनी एक अलग छटा है। उस आदि बट वृक्ष को देख करके सब लोग विभोर हो गए। सभी लोग उसको परिक्रमा करने लगे, सभी लोग पूजन करने लगे। और उस कूप को, जो सतयुग का कूप है, उस कूप के जल से लोग आचमन करने लगे। 84 कोस के जिस गांव में भगवान की यात्रा जाती, सब लोग पागल हो जाते, भगवान का स्वागत करते। माखन मिश्री से, बेजर की रोटी माखन से ठाकुर जी को अर्पित करते, भगवान प्रेम से खाते। द्वारका में बहुत सुंदर सुंदर पकवान है, बड़े सुंदर सुंदर दिव्य चीजें हैं, लेकिन जो सादगी के प्रसादी, जो भोजन, जो 84 कोस में भगवान की पटरानियों को मिला, भगवान के संबंधियों को मिला, ऐसा तो कहीं नहीं मिला। देव की वसुदेव ने ब्रजवासियों के प्रेम को देखकर अपने को भुला दिया। द्वारका के लोग विचार करते हैं, हमने श्री कृष्ण का ना भजन किया, ना पूजन किया, ना तो उनको सम्मान दिया। हम तो विचार करते, श्री कृष्ण तो हमारे, कोई कहता पिता, कोई काका, कोई मामा, कोई कुछ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 84 कोस के तो ईश्वर है। कहाँ तक कथा कहे। कोई कभी भी भगवान की 84 कोस में भगवान जब कुरुक्षेत्र से आए, कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। सूर्य जी ने भी संकेत मात्र दिया है बस। चौरासी कोस का आयोजन पूरा हुआ। भगवान ने अपनी मैया बाबा से कहा, नंद महाराज और माँ यशोदा से, मैया अब मोह को चलने की आज्ञा थे। जैसे ठाकुर जी ने चलने की बात कही तो सब पगला गए, लेकिन श्री किशोरी जी ने तो स्पष्ट था कि गोपियों और राधा रानी तो भगवान के साथ द्वारका जाएंगी।
समस्त गोपियां रथों में बैठी हैं। श्री किशोरी जी का रथ बैठा है, रथ पर पधारी है राधा रानी, भगवान के साथ ऐसे करके आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे रथ। भगवान के ग्वारियाओं ने ठाकुर जी को बहुत दूर तक विदा दिया। हजारों सखा ठाकुर जी के साथ द्वारका पहुंचे। भगवान ने गोपियों से कहा था, भगवान ने राधा रानी से कहा था, ब्रज भी चलूंगा और जहां मैं रहूंगा वही तुम सब मेरे साथ रहोगी। अब जितना भी बिछो था वो पूरा हुआ, भगवान ने अपना वचन निभाया। यह यात्रा द्वारका पहुंची है। श्री रुक्मणी जी ने कहा, मैं किशोरी जी को महल में ले जाना चाहती हूं। हे हरि, मैं राधा रानी का स्वागत करना चाहती हूँ। हे हरि, मैं इनका पूजन करना चाहती हूँ। श्री किशोरी जी अगर महल में आएंगी तो हमारे महल पवित्र हो जाएंगे। 16,108 महल है। राधा रानी गोपियों के साथ सभी महलों में भगवान के संबंधियों के साध को पूरा किया है। द्वारका आज ब्रज बना है। संपूर्ण द्वारका में ब्रज भाव आ गया है। क्यों ना आए? जहां ब्रजवासी होते हैं वह मंदिर, वह घर, वह नगर ब्रज भाव से भावित हो ही जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हम देखते हैं जब ब्रज 84 कोस का कोई भी बहुत उच्च कोटि का महात्मा कहीं कथा कहने जाता है तो 7-8 दिन तक वह नगर पूरा ब्रज भाव में डूब जाता है, कथा स्थल ब्रज भाव में डूब जाता है। इस प्रकार से भगवान के कुरचेर से लेकर के ब्रज 84 कोस यात्रा और राधा रानी और श्री गोपियों को द्वारका में पहुंचा करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।